यहाँ तो ख़वातीन जो हैं कब्रों में महफूज नहीं हैं। मैं हैरान हूँ इतनी मस्जिदों और इतने मौलवियों के होते हुए ये कैसे हमारे ज़बान ज़द आम है ये कि औरत तो पाँव की जूती होती है। मीनारे पाकिस्तान पर टिकटॉकर के साथ शर्मनाक वाकया, 2 रिक्शा ड्राइवरों की मां बेटी के साथ मुबैना ज्यादती, मुफ्ती शाहनवाज नामी शख्स की रावलपिंडी के मदरसे की तालबा के साथ मुबैना ज्यादती, नूर मुकद्दम केस, उस्मान मिर्जा वीडियो स्कैंडल और इस तरह के बहुत सारे वाकयात गुज़िश्ता दिनों रिपोर्ट होते रहे हैं। ऐसे वाकयात तेजी से रिपोर्ट हो रहे हैं। हसन निसार साहब, क्या ये कवानीन में कमी का नतीजा है या ज़हनी पस्ती का नतीजा? यहाँ तो ख़वातीन जो हैं कब्रों में महफूज नहीं हैं। कफन और कब्र ये तो कीड़े मकोड़े ही हैं जो इन पे कुछ करते हैं, तो वहाँ भी महफूज नहीं है। और ये जो बात आपने की है, ये इस मुल्क के पॉलिटिशियन की भी नाकामी, निज़ाम की भी नाकामी, इंतज़ामिया की भी नाकामी, इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल की भी नाकामी, इस मुल्क के मजहबी रहनुमाओं की भी, जो बिल्कुल उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जिनका रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं होता। हर चीज़ सवाब ओरिएंटेड करती है। और खुदा के लिए कोई चीज़ तो मेरिट पे भी होने दो। हर चीज़ में लालच घुसा दिया है। ये जो कुछ हिजरत के दौरान जो कुछ औरतों के साथ हुआ, अब सिर्फ कैरेक्टर्स बदल गए हैं, वो आज तक जारी है। क्या कुछ हुआ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। माओं के पेटों में बच्चे निकाल के उछाल दिए गए करपानों पे, तो ये क्या था? और पहले देखें, मीडिया बड़ा महदूद था, लोग बहुत शाये थे। ये जो अब बहुत ज़्यादा मीडिया की वजह से एक्सपोजर मिल गया है को लोगों की बार आमद रफ्त। एक ज़मान भुट्टो से पहले तो पासपोर्ट बनना भी इस मुल्क में मुतमव्वल लोग, अच्छे खाते पीते घराने, उन लोगों में पासपोर्ट होते थे। गरीब आदमी तो पासपोर्ट बनवाने का सोच भी नहीं। एक्सपोजर ज़ीरो था, बहुत महदूद, ना होने के बराबर। वो जो प्रेस ट्रस्ट वगैरह इस तरह का अरेंजमेंट्स के तहत कंट्रोल्ड मीडिया था। रिपोर्ट नहीं होता था हुजूर। पंजाबी के मुहावरे हैं, मैं ढेर लगा दूं, आपको सेंसर करने पड़ेंगे। ये खास तरह के स्कूलों में और ये सब कुछ आम था। हमारे यहाँ हर चीज का गलत इस्तेमाल पहले होता है, दुरुस्त इस्तेमाल बाद में होता है। चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो स्लोगन्स हो, चाहे कवानीन हो। क्या हमारे मुल्क में कवानीन की कमी है? इसी तरह से और बहुत सारी चीजें हैं। हम ऐसा क्यों हैं कि हर चीज का गलत इस्तेमाल पहले करते हैं और दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में बाद में जाकर सोचते हैं? Why so, sir? इसकी वजह है कि आप मेंटली रिटार्डेड हैं। आपका डीएनए, अच्छा, मैं पूरे आलम इस्लाम के बारे में सोचता हूँ कि यार पिछले 5 साल में कितने नोबेल प्राइज आपको मिले। अब आप कहोगे दुश्मन की साजिश, तुमने किया ही कुछ नहीं। डॉक्टर अब्दुल सलाम का तो कोई नहीं रोक सका, वो जो इंडियंस को एक आध मिला है। मैं कितनी देर से आपको पता है जी, मैं चीख रहा हूँ कि इस मुल्क का मसला इक्तसादियात नहीं है, इस मुल्क का मसला अखलाकियात है। इस मुल्क की इक्तसादियात भी इसीलिए बर्बाद हुई कि इसके हुक्मरानों की अखलाकियात वो बिल्कुल बेशर्म बेहया खुदगर्ज लोग थे, जिन्होंने इस मुल्क को धकेल दिया कर्जे की दलदल में और बच्चे तक अपने गिरवी डाल दिए। वो बेहया थी, वो अखलाकियात की बदतरीन किस्म थी, जिसके नतीजे में इक्तसादियात बर्बाद हुई है। इनकी खोपड़ी में नहीं बैठेगा। मैं कब से चीख रहा हूँ पॉपुलेशन मैनेजमेंट, मजाल है कभी किसी के मुंह से आपने। चलो जो पेशावर मौलवी है वो तो बात नहीं करता, उसकी तो अकल ही बेचारे की बंद है, बहुत महदूद है। उसको फलसफा ही और है कि जी एक मुंह होता है, 2 हाथ होते हैं। उसको आज तक ये समझ नहीं आई कि मुंह तो माँ के पेट में खाने को मांगता है, हाथ अगर बच्चे को गदागर बनाना है तो ठीक है, वरना 22-24 साल तक करोड़ों लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है बच्चे पे, फिर वो 2 हाथ किसी काम आते हैं। सो जहां माइंडसेट ये हो, मेंटालिटी ये हो, अजीबो गरीब तरह की चीजों पे फोकस है। इनकी अजीबो गरीब तरह की परेशानियां हैं। हम तो इस बात से नहीं निकले कि यार चीज कोई नहीं खालिस मिलती, दवाई का भरोसा नहीं है, 2 नंबर तो नहीं है। तो इन अ सोसाइटी लाइक दिस, वो कोयटा में जो एक्सीडेंट हुआ था, जिस बंदे ने बंदा मारा, पूरी दुनिया ने देखा, वो निकल गया जी। आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में मैगजीन्स के टाइटल स्टोरीज छपती हैं। क्या कहती हैं वो? पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस क्या है? इट पनिशेस द पोर, इट प्रोटेक्ट्स द रिच।
تو کیا ٹھیک ہے آپ کا جو یہ ٹھیک ہوگا؟ یہ تو ایک پہلو ہے، بہت ساری غلاظت کا، بہت ساری گندگی کا، بدبو کا یہ ایک پہلو ہے، باقی کیا ہے؟ میں حیران ہوں اتنی مسجدوں اور اتنے مولویوں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہمارے زبان زد عام ہے یہ کہ عورت تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ ہمیں تو پڑھایا گیا تھا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ بالکل اچھا وہ تو جوتی ہے، جوتی کے نیچے تو جنت نہیں ہو سکتی۔ عورت پاؤں کی جوتی ہے، مرد بھوکا مر رہا ہے، بیکار ہے، بے روزگار ہے یا انڈر پیڈ ہے اور رشوت لینے پہ مجبور ہے۔ اچھا وہ تربیت کر نہیں سکتا۔ دوسرا ہو گیا معاشرہ اس سے بھی زیادہ مکروہ، کوئی بندہ اپنی لین میں چلنے کو تیار نہیں، دور کیا جانا، سڑک پہ نکل آئیں آپ کی اوقات نظر آ جائے گی، کوئی قطار بنانے کو تیار نہیں، صفیں سیدھی ہیں مسجد میں، باہر سارا کچھ ہی ٹیڑھا ہے۔ اچھا تیسرا فیکٹر کیا ہے؟ اسکول، گھٹیا ترین اسکول ہیں، سرکاری اسکول سے زیادہ بدبودار جگہ ہی کوئی نہیں، کہیں مویشی بندے ہیں، ساتھ ہی بچے بندے ہوئے ہیں، یہ علامہ اقبال کے یہ شاہین ہیں۔ ہمارے ہاں جتنا لفظوں کو ایبیوز اور مس یوز کیا جاتا ہے، مس یوز، آپ اندازہ لگاؤ، اور مس انڈرسٹینڈ، مس یوز، ایبیوز کیا جاتا ہے، مس کوٹ کیا جاتا ہے، اچھا، اور مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کی دنیا کی، آپ کے 99% آپ کی جو ٹی وی پہ جو سیلیبریٹیز سو کالڈ ہیں اور آپ کے جو اینکرز ہیں، ان کے جو مہمان ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ میں وہ جملہ جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا وہ اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ جی، عوام یہ کہتی ہے، عوام یہ کرتی ہے، عوام یہ مانگتی ہے۔ وہ بندہ پوچھے عقل کے اندھو، کبھی تم نے سنا کہ عام آدمی یہ کرتی ہے، عام آدمی یہ مانگتی ہے؟ ادھر تو وہ مذکر ہوتا ہے، جب وہ جمع ہوتا ہے مؤنث ہو جاتا ہے۔ اچھا اس ملک کے سابق وزرائے اعظم کے منہ سے میں نے سنا سوورینٹی، اور یہ کون سا لفظ ہے؟ اچھا آپ پوچھ لیں، میں نے اپنے بچوں کے قاری صاحب سے پوچھا تو منہ ان کا لٹک گیا۔ میں نے کہا بس کافی ہو گیا، اتنے سال ہو گئے، اب میں نے بچوں کو انگریزی میں پڑھانا ہے، چونکہ انگریزی میں ان کو بہتر سمجھ آتی ہے، بات میسج کی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، یہ اچھا کس زبان میں بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا بات، اچھا وہ تھوڑا سا اپسیٹ ہوئے ہیں، وہ بڑے لاڈلے ہمارے قاری صاحب۔ میں نے کہا اچھا تھوڑی سی بحث ہوئی، میں نے کہا مجھے بتاؤ ثواب کا مطلب کیا ہے؟ آئیں بائیں شائیں، میں نے کہا شریعہ آپ لوگ کرتے ہو، شریعہ کا مطلب بتاؤ، چپ۔ میں نے کہا صبر کسے کہتے ہیں؟ چپ۔ میں نے امیر المومنین، میں نے کہا ہوتا ہے نا امیر، کہاں سے نکلا ہے، کیا لفظ ہے؟ گم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنے مدرسے میں بچپن سے پڑھاتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے، یہ شروع کرتا ہوں کہاں سے آ گیا؟ کلمہ طیبہ چند لفظ ہیں، ان میں 3 آپ نے ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ یار مطلب کوئی سر پیر نہیں ہے، عربی پڑھانے چلے ہیں۔ او بھائی عربی تو وہ جو قرآنک لینگویج ہے وہ تو عربوں کو اب